एक हत्या ने कैसे अमेरिका की पूरी सांसें रोक दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशी आनंद। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें आ रही है, पूरा अमेरिका जल रहा है और जो भयानक तस्वीरें आ रही हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये क्यों हुआ? इसके पीछे की वजह क्या है? आप देख रहे होंगे कि एक मौत हुआ, इसके बाद से विवाद हो गया। दरअसल ये विवाद बरसों साल पुराना है। कहने को तो अमेरिका 200 सालों से ऊपर वक्त बीत गया है, फ्रीडम मिला है। 400 साल पुरानी कुछ ऐसी सभ्यता है जो आज भी अमेरिका में जो विवाद आप देख रहे हैं, जो आग की लपटें देख रहे हैं, वो जल रहा है। आखिर उसके पीछे का इतिहास क्या है? कौन था जॉर्ज, जिसकी मौत की बाद से ये पूरा हंगामा बिखरा पड़ा है? इस पर हम चर्चा करेंगे और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, इसके तह तक जाएंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों पूरा अमेरिका जल रहा है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ सुनील रावत भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, जो तस्वीरें आ रही हैं अमेरिका से, कह सकते हैं दर्दनाक भी है, चौंकाने वाली भी है। आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें आ रही है, कैसे लूटा जा रहा है दुकानों में जाकर। लोग जस्टिस की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वी कांट ब्रीथ के नारे लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर इतिहास की बात करें, पुराना इतिहास रहा है, ऐसे विरोध पहले भी अमेरिका में देखने को मिले हैं। उस इतिहास पे तो हम जाएंगे, लेकिन अभी जो ये विवाद हुआ है, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आखिर इसकी जड़ क्या है? कौन है जॉर्ज और इसके पीछे क्या आपको लगता है वाकई एक साजिश के तहत ये हत्या हुई है? नहीं, देखिए, सबसे पहला तो सवाल जो आपने पूछा कि ये मौजूद सवाल है कि जिसके लिए पूरे अमेरिका में दंगों जैसा माहौल है, दुकानों में लूटपाट हो रही है, भयानक, इतना खतरनाक माहौल हो चुका है कि राष्ट्रपति जो सर्वशक्तिमान कहते हैं अपने आप को और कहते हैं कि जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, उनको भी छिपना पड़ रहा है। और वो जो वहां की इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विस है, उन्होंने उनको छिपा के रखा हुआ है बंकर में। इस तरह की खबरें आ रही पूरे परिवार के साथ कि उनको उनकी जान की आफत ना हो, क्योंकि पूरे व्हाइट हाउस के अगल बगल प्रदर्शनकारियों ने उसको घेर लिया है। तो सबसे पहले उसी मौजूद सवाल पे हम आते हैं कि आखिर ये जॉर्ज फ्लॉयड है कोई, जिसकी मौत के बाद इतना बड़ा बवाल हो गया। क्या ये सेलिब्रिटी है? क्या ये अमेरिका का कोई शक्तिशाली शख्स था? तो दर्शकों को हम बता दें कि जॉर्ज फ्लॉयड जो है, ये 46 वर्ष का शख्स है और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें देखते हैं कि अमेरिका का एक पुलिस वाला जो है, वो पुलिस वाला उसके गर्दन पर उसको पकड़ा हुआ है, गाड़ी के टायर के पास गर्दन से उसके अपने पैर से उसकी गर्दन दबा रहा है और वो कह रहा है कि आई कांट ब्रेथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे छोड़ो। और उसके बाद वो वीडियो वायरल होता है और वो एक अश्वेत नागरिक है। दरअसल अमेरिका में श्वेत और अश्वेत की बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, उसके इतिहास पे आगे हम आएंगे। लेकिन पहले तो ये जो शख्स है, इसको पुलिस की ओर से जब वो पकड़ने की कोशिश की जाती है तो उस घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। तो उसके बाद ये पूरा विरोध वहां पर हो रहा है। तो ये शख्स कौन है? तो आपको बता दूंगी कि इसकी 46 साल की उम्र बताई जा रही है। वैसे तो ये उत्तरी कैरोलिना जो है अमेरिका शहर, वहां पर इसकी पैदाइश हुई है, लेकिन ये रहता ह्यूस्टन में था अपनी पत्नी के साथ। इसकी एक बेटी भी है, लेकिन वो काम के सिलसिले में मिनियापोलिस जो शहर है अमेरिका का, वहां पर आया हुआ था और वहीं पर वो एक रेस्टोरेंट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, ये जो शख्स है। लेकिन हुआ क्या कि इस पर आरोप है कि ये एक वहां पे मतलब उस शहर में किराए के मकान में रहता था। उस पर आरोप है कि एक दुकान में गया और इसने एक नकली डॉलर जो था, अमेरिकी नकली रुपए, उसको $20 जो थे, मतलब भारतीय रुपए में हम इसको 1500 रुपए के आसपास समझ सकते हैं, उसका एक नकली नोट एक किराना शॉप में चलाया। तो उसके बाद पुलिस को शिकायत की उस किराना शॉप वाले ने, तो जिसके बाद पुलिस को पीछा करके पकड़ रही थी, यह आरोप उसके ऊपर था। और उसी के दौरान जब उसने विरोध किया कि आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं और इस तरह का गहमा गहमी, पुलिस ने उसको वहां पर अपने पैर से दबाया और वो इस तरह की घटना हुई। इसके बारे में, इस शख्स के बारे में एक और जानकारी हम आपको दे दें कि इस पर पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे और 2007 में ये एक बार जेल में भी जा चुका है। एक व्यक्ति के घर पर हमला करने के लिए इसको 5 साल की सजा सुनाई गई थी और इस पर आरोप 3 आरोप थे। हालांकि 2009 में इसको जमानत दे दी गई थी, 5 साल की इसको सजा। तो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पहले से था।
लेकिन चूंकि वहां श्वेत और लेकिन सुनील जी, आप क्रिमिनल रिकॉर्ड था, चलिए मान लेते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। अगर क्या हम आपकी बातों का तात्पर्य समझे तो क्या ये काले गोरे का विवाद है जो आप लगातार देख रहे हैं कि वहां पे 2014 में भी एरिक नाम के शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। और आपको याद होगा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा बने थे और वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो ये अमेरिका में कई सालों पुरानी जो विवाद रहा है, और इससे क्या अमेरिका वाकई अभी भी नहीं अछूता नहीं रह गया। अभी भी अमेरिका में ये लड़ाई छिड़ी हुई है। ये जो इतिहास है, 400 साल पुराना इतिहास है, 200 साल से ऊपर हो गया है। अमेरिका की फ्रीडम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या अभी भी कह सकते हैं कि वहां पे ये डिफरेंसेस दिखाई देते हैं? अगर इतिहास पे आप कुछ फोकस करें तो मैं चाहूंगी कि मेरे दर्शक भी जाने कि आखिर क्यों ये होता है। लगातार सड़कों पर भी लोग यही कह के विरोध कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। ये हमारे दर्शक इससे थोड़ा सा अवेयर हो पाएंगे, वीकेंड न्यूज के दर्शक। दरअसल ये मामला आजकल का या 50-100 साल पुराना नहीं है। मैं आपको हमारे दर्शकों को बता दूं कि ये जो आग है ये 15वीं शताब्दी से, जो मतलब 500 साल पहले आप ले सकते, 15वीं शताब्दी से ही वहां पर चल रही है। विवाद की जड़ में दरअसल होता क्या है कि अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोग कुछ आए थे और वहां पर खेतों और मशीनों का काम करते थे। ये लोग वहां से पहुंचे तो वहां पर ये अमेरिकी नागरिक इनको दास समझते थे और दास के तौर पर ये रखते थे और उनके साथ दासों जैसा ही सलूक किया जाता था। लेकिन जब हालात थोड़े बहुत अच्छे हुए, सुधरे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने अश्वेत जो थे, ये अश्वेत जिनको काले लोग कहा जाता था, इनको समान अधिकार देने की वकालत की अब्राहम लिंकन ने। इतिहास इसका कई लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हुए जब ये समान नागरिक अधिकार और इसमें हुआ। बड़ी मजेदार बात ये हुई कि इसमें विजय जो हुई वो अश्वेतों की हुई। और इसके बाद 1870 की अगर बात करें तो उसके आसपास फिर अमेरिका ने अपने संविधान में एक संशोधन किया और अश्वेत लोगों को, जो श्वेत लोग हैं, उन्हीं की तरह सारे अधिकार दे दिए। तब से ही ये श्वेत और अश्वेत के बीच की लड़ाई जो है अमेरिका में चली आ रही है। अगर हम 1950 के दशक की बात करें तो मार्टिन लूथर किंग के आंदोलन, और फिर 2008 में जब बराक ओबामा वहां पर अमेरिका राष्ट्रपति बने, तो उसके बाद लगा था कि स्थितियां सुधर जाएंगी क्योंकि अश्वेती लोग थे जो बने। लेकिन मार्टिन लूथर किंग ने अश्वेतों को अधिकार देना, लेकिन लंबा आंदोलन किया और अलग से बस की व्यवस्था की गई अश्वेतों के लिए, जिसके खिलाफ 1 साल तक मार्टिन लूथर किंग ने आंदोलन किया था कि भैया अलग बस क्यों। वो जेल गए और 18 अगस्त 1963 को मार्टिन लूथर किंग ने जो है अमेरिकी सिविल राइट्स आंदोलन के लिए अपना सबसे यादगार भाषण भी दिया था, जो पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है, जिसका एक शीर्षक था आई हैव अ ड्रीम। तो इस तरह से एक मेरा सपना है। और उसके बाद आंदोलन के बाद से थोड़े बहुत बदलाव हुए। धीरे धीरे अमेरिका में गवर्नर, जज पद पर अश्वेत आते गए। और लेकिन बड़ा बदलाव आया 2008 में, जब माने जाने वाले बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पर राष्ट्रपति के रेस में उतरे और जीत दर्ज की। तो इसके बाद एक जो वहां के अश्वेत थे, उनको भरोसा दिलाया इस जीत ने कि उनका भी कोई अपना है और एक निर्णायक पद पर बैठा है। और उस वक्त तकरीबन बिल्कुल एक रिप्रेजेंटेटिव जब आए तो एक ऐसा लगा कि एक इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अगर अमेरिका की बात करें, फिर ट्रंप आए और ये विवाद फिर से देखने को बार बार आपने देखा होगा, कई ऐसे इंटरव्यू में भी ये विवाद हुआ। लेकिन अभी अमेरिका की जो तस्वीरें आ रही है बेहद ही दर्दनाक है। हिंसा की आग में जल रहा है पूरा अमेरिका। एक तरफ नवंबर में चुनाव है, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया कि चुनाव तो अपने जो समय सीमा तय की गई है उसी पर होगा। कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि अगर सबसे ज्यादा खराब स्थिति रही है तो वो अमेरिका की रही है। कई ऐसे फैसले लिए गए डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जिसमें वो खुद घिरते नजर आए। तो क्या आपको लगता है कि क्या इसका सीधा, अगर हम संवाद कर रहे हैं, या क्या इसका सीधा कुछ असर चुनाव पर भी होगा? इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से हिंसा फैल रही है, कोरोना काल है, लोगों को घर में रहना चाहिए, और कैसा ये विवाद है, क्या इसको कुछ पॉलिटिकली एजेंडा के पीछे भी हम समझ सकते हैं? नहीं, देखिए अंजलि, चुनाव होने हैं वहां पे और कोरोना काल में राष्ट्रपति ट्रंप, लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरा जो एनालिसिस है मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये आजकल का विवाद नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 15वीं शताब्दी से लड़ाई चली आ रही है
और ऐसा ऐसा भी नहीं है कि पहली बार अमेरिका में हुआ है कि इस तरह के एकदम हिंसक प्रदर्शन हुए। इससे पहले इतिहास में थोड़ा अगर हम झांकेंगे, मैं कुछ घटनाएं आप हमारे दर्शकों को याद दिला दूं कि 1965 अगस्त 1965 अगस्त 1965 में लॉस एंजलिस शहर में ऐसी ये घटना हुई थी, जब पुलिस ने आइडेंटिटी चेक के लिए अश्वेत पुरुषों को रोका था और फिर उन्हें पुलिस स्टेशन लेके गए। तो फिर पुलिस पर आरोप लगा कि उन्होंने ऐसा नस्लीय घृणा की वजह से किया था। इसके बाद 11 और 17 अगस्त तक शहर के एक हिस्से में भयानक दंगे हुए थे और इन दंगों में 34 लोगों की मौत हुई। 1967 2 साल बाद जुलाई में इसी तरह के एक मामूली ट्रैफिक नियम उल्लंघन के एक अश्वेत टैक्सी ड्राइवर जो था उसको गिरफ्तार किया गया था, बुरी तरह पीटा गया। उसके बाद भी वहां पर इसी तरह के दंगे हुए, वहां 43 लोग मारे गए थे, 2000 से लोग ज्यादा घायल हुए थे। 68 में अगर आते हैं तो अप्रैल महीने में जब मार्टिन लूथर किंग की हत्या हुई थी, उसके बाद हत्या के बाद जो टेनेसी में हिंसा भड़की थी उसमें भी 46 लोग मारे गए थे, 2600 घायल हुए थे। इतिहास लंबा है। हाल फिलहाल की अगर हम घटनाओं का जिक्र करें तो 2015 में या हाल फिलहाल की अभी जो आपने घटना का जिक्र किया जो 2016 में पुलिस फायरिंग में, ये 2014 में एरिक के साथ कुछ है उसमें। और एरिक ये देखिए सुनील जी कितना मिलता जुलता। एरिक ने भी जब उसकी सांसें जा रही थी तो एरिक ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, वी कांट, आई कांट ब्रीथ। और अभी भी जॉर्ज ने यही बोला है। ये बात आप बिल्कुल, अगर आपकी बात को समझे तो इतिहास रहा है और वही कुछ। लेकिन कुछ लोग लगातार ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जब से अगर कोरोना काल आया है तो सबसे ज्यादा विवाद, ऐसा कह सकते हैं कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है चाइना और अमेरिका के बीच, बेहद आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं। तो क्या चाइना की भी साजिश हो सकती है? एक तरफ आप देख रहे हैं कि ट्रम्प एंटीफा को कह रहे हैं कि हम आतंकी कह देंगे, आतंकी घोषित कर देंगे, और दूसरी तरफ उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है कि जिसके हाथ में गोली होगी सीधा शूट एंड साइड वाली बात कह रहे हैं। तो और आपको लगता है क्या विवाद बढ़ेगा? क्या वाकई इसके पीछे कुछ साजिश हो सकती है? नहीं देखिए, वैसे भी तो चीन की मुश्किलें ट्रंप ने बढ़ा रखी है और काफी हद तक बढ़ा रखी है, इतनी ज्यादा क्योंकि वैसे भी ट्रंप का स्टाइल देखेंगे तो आक्रामक वाला स्टाइल है। हर मामले में वो आक्रामक होकर बात करते हैं और ये अगर विरोध प्रदर्शन इतने बड़े हैं तो इसके पीछे भी ट्रंप का वही आक्रामक रवैया है। क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन जब शुरू हुए तो एक राष्ट्रपति के नाते, देश के प्रधान के नाते आपको इस स्थिति को संभालना चाहिए था, लेकिन ट्रंप ने तब भी आक्रामक ट्वीट्स किए और उसके बाद ये हिंसा और बढ़ी। और आज हालात हमारे सामने, जैसे कि आपने बताया, बेसिकली दर्शकों को हम थोड़ा यहाँ बताते कि जैसे हमारे यहाँ भी आरोप लगते हैं कि जब हिंसाएं होती है तो लिबरल गैंग और जो एक तरह की स्पेशल लोग हैं जिनको सेक्युलर, कथित सेक्युलर लोग कहते हैं, उनकी भूमिका दंगों के पीछे देखी जाती है। तो वहां पे अमेरिका में भी एंटीफा एक शब्द है, थोड़ा सा हम हमारे दर्शकों को अवेयर करते हैं। एंटीफा बेसिकली अमेरिका में उन लोगों को कहा जाता है जो एंटी फासिस्ट है, जो कहते हैं कि ट्रंप फासिस्ट है, ट्रंप की सरकार फासिस्ट है, और उसके खिलाफ जो लोग खड़े होते हैं, जैसे हमारे यहाँ जिनको लिबरल कहा जाता है, वैसे वहां उन लोगों को एंटीफा एक शब्द दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि ये जो सब करा रहे हैं इसके पीछे एंटीफा लोग हैं और इन्होंने आंदोलन को हाईजैक कर लिया। पहले तो ये जॉन उनके नाम पे शुरू हुआ था एक व्यक्ति की उसके लिए, लेकिन उसके बाद जो है इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया इन एंटीफा लोगों ने, और मैं इनको अब आतंकवादी घोषित कर दूंगा, इनके ऊपर आतंकवादी वाले चार्जेस लगाऊंगा और इस तरह से मैं कार्रवाई करूंगा। तो आरोप गलत है। तो हो भी सकता है कि चीन की दखलंदाजी तो पूरी दुनिया में हर यहाँ पर अपने लोग रखता है, तो हो सकता है कि चीन का हाथ हो इसमें और वो करा रहा हो इसमें पीछे उन लोगों को लगवा कर, ताकि जो चीन के लिए मुसीबत बना हुआ है अमेरिका, इसी बहाने कम से कम उसका ध्यान इधर उधर भटके और थोड़ी बहुत वो राहत की सांस लेके। जिस तरह से हांगकांग में प्रदर्शन हो रहे हैं और उसी को लेकर चीन ने अपने यहाँ पर एक बिल भी पेश किया और कहा कि भैया जो स्वायत्तता है हांगकांग की वो बरकरार रखनी चाहिए, और यूएनएससी में मामला उठाने की बात कर दी, बंद कमरे में बात होगी। तो ये इससे चीन बहुत असहज महसूस कर रहा था। तो इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकते कि हो सकता है कि चीन भी पीछे से बैकिंग करके इस आंदोलन को जो हाईजैक करने वाली जो बात कर रहे हैं ट्रंप, हो सकता है इसके पीछे उसमें मतलब साजिश से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह का अब ये बिल्कुल ये बहुत क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि लोगों का जो विरोध देखने को मिल रहा है, जैसी हिंसा हो रही है और चौंकाने वाली बात है, दुकानों को लूटा जा रहा है। क्या
इसका असर भारत पर भी कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हैशटैग मुस्लिम लाइफ मैटर्स चला रहे हैं। तो क्या हर चीज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं विवाद ढूंढ लेते हैं, तो भारत में भी लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, ये समझा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल ये वाला सवाल जो है आपका बहुत मौजूद और जेन्युइन सवाल है कि अमेरिका में कुछ हो रहा है उसका भारत से क्या मतलब। लेकिन कुछ लोग हैं उसको ऐसा पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां अगर चल रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर, तो यहाँ पर उसको एक नया हैशटैग दे दिया मुस्लिम लाइव्स मैटर। मतलब यहाँ पर इस तरह से उसको प्रमोट किया जा रहा है कि यहाँ पर जैसे वहां श्वेतों के साथ बर्ताव हो रहा है वैसे बर्ताव यहाँ पर भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है। लेकिन ये स्थिति जो है ये है नहीं वाकई, क्योंकि इस बात को खुद जो है अभी ओआईसी की मीटिंग हुई, जो इस्लामिक 57 देशों का मुसलमानों के 57 देशों का एक संगठन है, वहां पर यही बात जो हमारे यहाँ ये जो कथित बुद्धिजीवी और जो प्रोपेगेंडा गैंग है जो ये हैशटैग चला रहे हैं, यही बात वहां पर पाकिस्तान में की थी। और पाकिस्तान में सेम बात कही थी कि भारत में इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं और हम जितने भी मुस्लिम देश है वो मुसलमानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए, भारत पे कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन लगातार ऐसी कोशिश की जाती है। मजेदार मैं बात बताऊं कि तब सऊदी अरब, यूएई, ओमान और आपका मलेशिया भी एक हद तक और एक और देश मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, तो ये सारे देश जो है बड़े देश भारत के समर्थन में आए और बाकी सारे देश जो है पाकिस्तान और तुर्की को छोड़कर उन्होंने इस पर अपना कोई स्टैंड नहीं लिया, वो चुप रहे और उन्होंने कहा कि नहीं भारत जो है सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाला है, वहां पर बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो ये पाकिस्तानी दावे की हवा निकाल दी। तो मुझे तो लगता है ये जो लोग ये पाकिस्तान की तरह बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लाइव्स मैटर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो इस तरह की घटनाएं होती है ये दोनों पक्षों के साथ होती है। अगर दंगे होते हैं तो उसमें हिंदू भी मारे जाते हैं, मुसलमान भी मारे जाते हैं और उसको एक धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हाल फिलहाल में जो दिल्ली में दंगे हुए उसमें तो ज्यादा नुकसान हिंदुओं का हुआ है, हिंदू लोग ज्यादा मारे गए। हालांकि ये बातें नहीं चाहिए कौन मारा गया कौन नहीं, लेकिन इस तरह की जब बातें होती है तो उस तरह की बातों के लिए जस्टिफाई करने के लिए हमें इस तरह की बातें कहनी पड़ती है। तो ये कुल मिलाकर बिल्कुल असली ऐसे लोग को समझना होगा। कहने को तो आप समाज के कल्याण की बात, सेकुलर की बात जो लगातार करने वाले कुछ ऐसे हैं हमारे समाज में, उनको लगता है सेकुलर का अर्थ ही शायद समझ नहीं आता। जब भी कुछ विवाद होता है वो यहाँ पे रिलीजन से जोड़ के देखते हैं और हिंदू मुस्लिम का जो विवाद दरअसल में है वो लोगों के दिलों में नहीं है। क्योंकि मैं भी कई लोगों से ऐसे बोलती हूँ, मेरे कई ऐसे दोस्त भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आप देखते हैं ट्विटर पर लेकर लगातार ये विवाद छेड़ के रखते हैं। कुछ भी कहीं किसी देश में घटना होती है, चाहे आप पाकिस्तान में ही देख लें, सबसे पहले इंडिया में बात आ जाती है और लगातार इस्लामोफोबिया को जिस तरह से प्रमोट किया, मैं तो यही कहूंगी कि कुछ ऐसे लोग हैं वो प्रमोट कर रहे हैं, जबकि वाकई स्थिति ऐसी कुछ भी नहीं है और यहाँ पे सेक्युलरिज्म का झंडा गलत तरीके से फहराते हैं। थोड़ा सा रोक रहा हूँ, मैं इसके पीछे वजह बताता हूँ आपको होता क्या है। आज देखिए आज ही का एक मुद्दा है जिसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि चीन को जो 3 इडियट्स में जिनका किरदार आमिर खान ने निभाया था, वोंगचुक जो है, उन्होंने एक बात की कि हमें चीन के प्रोडक्ट को बाइकआउट करना चाहिए, चीनी ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, देश की हित में बात है, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन वही कुछ कथित पत्रकार जो बड़े पत्रकार बनते, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग और बाकी कुछ लोग है, ये जो प्रोपेगेंडा गैंग है, ये क्या कह रहा है, अरे कैसे आप चीन को बाइकआउट कर देंगे, आपने तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी चीन से बनाया, उसको गिराएंगे क्या, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को गिरा दीजिए। और इसमें कुछ कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, अरे आप तो आदर्श पूछ रहे हैं कांग्रेस के, इस देश के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, इतने बड़े महानायक रहे हैं वो, जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, और उसके स्टेच्यू को गिराने की बात करते हैं और आपके पास तथ्य नहीं है। ये एक बर्गर भ्रम वाली स्थिति वाली बात है। हम दर्शकों को ये भी बता दें कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में 5% मटेरियल जो है वो चाइनीज इस्तेमाल हुआ, जबकि फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर पूरी इंडिया में बनी है, इंडिया में तैयार हुई है, कारीगर इंडिया के थे। सिर्फ ऊपर का जो आवरण था और उसका भी लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी कंपनी ने उसको बनाया, जो कि भारत की कंपनी है, उसमें उसने सफाई दी थी कि भैया वो जो ऊपर की जो शेड थी खांसे वाली जो हमने चाइना से मंगाई, उसका कोई कंपनी इंडिया में नहीं थी, इस वजह से मजबूरन हमें चाइना से मंगानी पड़ी है। और हमें ऐसा नहीं था कि भाई इंडिया में उसका अवेलेबल था कारीगर और हमने उसको चाइना से मंगाया। तो ये जो एक बिल्कुल कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार दोगलेपन की अगर आप बात करें, वो दोगलापन दिखाई देता है। और आखिरी में सुनील जी मैं समझने की कोशिश करूंगी जो अमेरिका में विवाद छिड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा चुनाव होने वाले हैं, बस कुछ ही महीनों की बात है। तो क्या इस चुनाव में
गोरे काले का भी विवाद देखने को मिला, ये मुद्दा रह जाएगा इस चुनाव में? देखिए, हर चुनाव में रहता है। थोड़ा सा वहां की डेमोग्राफी के बारे में हम बात कर ले, दर्शकों को बता दें कि वहां 13% अश्वेतों की आबादी है। अश्वेत जो है वो 13% है अमेरिका में, और श्वेत जो है वो 73% के आसपास आबादी है। गोरे लोग जो है, जो अमेरिका के अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं कि हम श्रेष्ठ है, उनकी आबादी ज्यादा है। तो अश्वेतों का एक मुद्दा तो रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव में इतना ज्यादा असर कर पाएगा, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इतने आक्रामक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अश्वेत जो है उनके समर्थन में श्वेत लोग नहीं है, जो ये जिनको एंटीफा कहते हैं ट्रंप, तो ये अभी जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें अश्वेत लोग ही लूटपाट कर रहे हैं, वो तो ही, लेकिन समर्थन में श्वेत लोग भी आए हैं सड़कों पर कुछ तादाद। वो तस्वीरें मैं भी देख रही हूँ। अश्वेतों की संख्या वहां बहुत कम है, 13% आबादी में वो है उनका। तो चुनाव में इतना असर वो डाल पाएंगे ये मुझे नहीं लगता, इसीलिए ट्रंप भी इतने आश्वस्त है और इस मुद्दे को इतना वो इस तरह से ले रहे हैं। हाँ, अगर उनकी तादाद ज्यादा होती, वोटर ज्यादा, हालांकि वहां की चुनाव प्रणाली तो अलग तरह की है अमेरिका की, तो उसमें, लेकिन फिर भी एक आबादी के लिहाज से हम देखें तो अश्वेतों की आबादी कम होने की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके अधिकार, बिल्कुल ये अगर समझा जाए तो पूरा असर तो नहीं, लेकिन एक मुद्दा रहेगा। और ये अमेरिका का, जैसा कि पहले भी आपने जिक्र किया, पुराना इतिहास रहा है, और अब देखना होगा कि आखिर ये विवाद कैसे खत्म होगा। जो लोग सड़कों पर संग्राम छिड़े हुए हैं, ये हिंसा आखिर कब रुकेगी? आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अहम बात यही है कि जब भी किसी भी कंट्री में, लोकतंत्र में फ्रीडम की आजादी है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जैसे हिंसा देखने को मिल रही है सड़कों पर, एक सवाल उठता है प्रशासन के ऊपर भी। और इतने साल बीत गए, इतना पुराना इतिहास रहा अमेरिका का, क्या अमेरिका इससे भी कहने को पावरफुल कंट्री है? क्या इससे उभर पाएगा या नहीं, ये तो शायद वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी स्थिति बेहद ही गंभीर है, और क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस स्थिति को नियंत्रण में ला पाएंगे या नहीं?